Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic electric polarization and energy stored in capacitor. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो स्टूडेंट दोनों टॉपिक को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है और इस टॉपिक की यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटर के दो प्लेट थे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब हमने एक्सटर्नल इसको सोर्स से कनेक्ट किया था, डीसी सोर्स से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए थे और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस यानी -Q और यहाँ पर +Q। जब हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं था, वैक्यूम थी, तो उसके लिए फिर हमने ε0 वो हमारे पास परमिटिविटी आई थी। लेकिन जब इसके इंटरनल हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं, ये जो मटेरियल इंटरनल है ये कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ हमने ये कहा था कि इसकी कैपेसिटेंस उसके साथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने इसका जो कैपेसिटेंस के लिए वो फार्मूला हमने डेवलप किया था, वो हमारे पास था C = ε0 A/D। इनके दरमियान ये सेपरेशन डिस्टेंस D है। इसका एरिया लेट से A1, इसका A2। तो कैपेसिटर में हमेशा ये होता है कि दोनों एरियाज जो प्लेट के होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो A1 इक्वल है A2 के, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम सिंपल A भी कह सकते हैं। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता था जो इसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये सलानार हमारे पास आया था ये मटेरियल के लिए, यानी कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हमने प्लेस किया तो उसकी परमिटिविटी हमारे पास आई थी, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी कहा था। और ए हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट है। जब दोनों एरिया ऑफ द प्लेट इक्वल हो तो उसको हम सिंपल ए कह लें। और ये डी जो है ये सेपरेशन डिस्टेंस के ऊपर इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटेंस कम होगी। एरिया और एप्सिलॉन इन रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितने ज़्यादा एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा, तो इतने ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी कैपेसिटेंस। तो अब यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है, अब ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई किया जाता है, यानी ये एक्सटर्नल जो फील्ड है इलेक्ट्रिक की, जब वो इसको अप्लाई की जाती है तो ये कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे और वो कौन से होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव इसकी तरफ नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव के बाद यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर फिर पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज अपेयर हो जाएंगे, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। जब इस एंड पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस प्लेट के साथ नेगेटिव है, इस एंड पे नेगेटिव आ रहा है तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है। और बिटवीन भी देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव। तो यूँ ये जो मटेरियल है ये पोलराइज हो जाता है जब आप एक्सटर्नल इसको फील्ड अप्लाई करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, दो तरह के मटेरियल हैं, एक को हम कहते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। पोलर स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, जो पहले से यानी उसके अंदर आयन वगैरह मौजूद होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। यानी अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको NaCl की, तो जब इसके आयन बन जाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके एंड के ऊपर अपेयर होता है पहले से। लेकिन नॉन पोलर जैसे ऑयल वगैरह या वाटर वगैरह, जब तक आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं करते तब तक उसके जो पोल हैं वो नहीं बनती, इन डायपोल उसके नहीं बनते, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह की मटेरियल यानी ऑयल, वाटर वगैरह, इस तरह के जो मटेरियल है वो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, जो सिर्फ पोलराइज होते हैं जब आप एक्सटर्नल फील्ड उसको देते हैं। और पोलर वो ऑलरेडी जब आप इसको वाटर वगैरह में या किसी और सोल्यूशन में इसको हल करते हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर लेट से ये दो चार्ज हों, दो पॉइंट चार्ज हों, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव,
एक Q1 दूसरा Q2 कंसीडर करें। अगर इनके दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस d है और दोनों का Q1 और Q2 दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास सेम हो तो फिर क्या होगा, Q1 इक्वल होगा Q2 के और वो इक्वल होगा स्मॉल q के। तो पोलराइजेशन को स्टूडेंट्स P से डिनोट किया जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो P इज इक्वल टू Q इंटू D, यानी चार्ज को जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हो तो आपको वो क्या होगा, पोलराइज। तो ये उसका फार्मूला है। चूँकि डिस्टेंस कभी भी दो चार्ज के दरमियान कर्व पाथ में नहीं हो सकता, ये हमेशा स्ट्रेट होता है, इसलिए ये हमें डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पोलराइजेशन भी क्या है, जो P है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और P किसकी इक्वल है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी चार्ज और उसके दरमियान डिस्टेंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पोलराइजेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पोलराइजेशन का टॉपिक। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। जैसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसको आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनके बिटवीन कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस है। लेट्स से मेका एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, लेट्स से वो इसके इनसाइड प्लेस है और इनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है लेट्स से वो d है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। अब जब स्टूडेंट्स ये यानी हमने एक्सटर्नल इसको सोर्स अप्लाई नहीं की थी, तब हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी इनिशियली जब वोल्टेज ज़ीरो था, यानी V ज़ीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो था, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो भी हमारे पास ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल इसको आप फील्ड देते हैं या एक्सटर्नल आप सोर्स इसको अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और वो V ज़ीरो के बाद वो बढ़ कर कहाँ पर चला जाता है, वो V हो जाएगा और चार्जेस क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास क्यों हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को लेकर तो इसका एवरेज क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो था, यानी जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस था वो ज़ीरो था, बाद में जब हमने अप्लाई किया तो वो ज़ीरो से V हो गया। तो इसका मतलब है कि एवरेज के लिए हम इसका क्या यूज़ करेंगे, जो एवरेज पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा किसके, ज़ीरो प्लस V डिवाइडेड बाई 2, यानी ज़ीरो प्लस V। ज़ीरो तब जब हमारे पास जब हमने अप्लाई नहीं किया था एक्सटर्नल सोर्स, और प्लस जब हमने अप्लाई किया और वहाँ पर चार्जेस अपेयर हो गए, डिवाइडेड बाय दोनों का, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं तो दो क्वांटिटीज है, हमने 2 के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फील्ड लाइन्स हैं, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो उनका जो वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था कि U इज़ इक्वल टू वर्क डन, नहीं सॉरी इस तरह हमने पढ़ा था कि V इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी पोटेंशियल जो था वो हमने पढ़ा था कि वो किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि W इज़ इक्वल टू, ये Q यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सो V इंटू Q हो जाएगा। अब W क्या है वो हमने पढ़ा था, पहले शुरू में हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल U के इक्वल होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ उसकी पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, इट मीन्स कि जो U है वो इक्वल है किसके, W के। तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, W की जगह पर U यानी पोटेंशियल एनर्जी, सो U इज़ इक्वल टू, इसको लेट्स से आप इक्वेशन नंबर
फर्स्ट कह रहे हैं u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू क्यू, ये मैं कैपिटल चार्ज से इसको डिनोट कर दूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास v आ गया है और v की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ v डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो वो किसके इक्वल है v डिवाइड बाई 2 के। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब आप 2 में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू v क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर आपको v नज़र आ रहा है, यहाँ से हम कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करके और वहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूँ। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किस केस में आ गई है, पोटेंशियल और किसके केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज के केस में। अगर आपको चाहिए कैपेसिटर के केस में तो फिर क्या होगा, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV या V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पर आप पुट करें इस इक्वेशन में, लेट्स से इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहें, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन को जब आप 3 इक्वेशन में पुट करते हैं V की जगह पर Q डिवाइड बाई C, तो आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इंटू Q, ये वाला डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो Q मल्टीप्लाई बाय Q आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई चार्ज और कैपेसिटर के केस में। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आई थी ये वोल्टेज और चार्ज के केस में थी। अगर आप इस तरह करते हैं कि C के लिए आप कोई वैल्यू पुट करें या आप लोग चार्ज के लिए वैल्यू पुट करें, तो चार्ज के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है CV, तो यहाँ पर पुट करें u इज इक्वल टू Q की जगह पर मैं क्या पुट करूँ CV, इनका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2C, या u इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, C से कैंसिल, सो u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यह आपके पास किस केस में आया, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के केस, सॉरी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में आपके पास आया। और ये जो वैल्यू थी आपके पास, ये आपके पास आई है चार्ज और कैपेसिटर के केस में। और ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये आपके पास आ गई तीनों, ये वोल्टेज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो चार्ज है इस केस में हमारे पास आ गई है। तो ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी, कौन सी वैल्यू आपका मौजूद है। अगर वो वैल्यू आपके पास है तो आप इजीली पोटेंशियल को इसके जो पोटेंशियल है वो आप फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि V इज इक्वल टू ED, यानी E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D या डेल V डिवाइडेड बाई डेल R, जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था। तो लेट्स से इसको हम कोई इक्वेशन का नाम दे दें, इसको लेट्स से आप इक्वेशन नंबर ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 4, इसको लेट्स से हम इक्वेशन 5 कह दें और ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। इसके अलावा भी हमें पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक फार्मूला है कैपेसिटेंस के लिए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर हम इसको पुट करेंगे, जो ये हमारे पास है। लेट्स से इसको हम, चूँकि हमसे इक्वेशन थोड़ी मिस हो गई है तो यहाँ पर उसको हम इक्वेशन नंबर लेट्स से स्टार दे रहे हैं। तो वहाँ पर u इज इक्वल टू, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, v और c की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर देना है, यानी पुट इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन स्टार। तो आपके पास आ जाएगा u
इज इक्वल टू, सी की जगह पर आप ये पुट करें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई डी, और ये साथ में ये पुट किया जाएगा मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर एक डी से कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। तो आपके पास बन जाएगी u इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए, या मैं पहले ई स्क्वायर लिख लूँ और ये हो जाएगा a इंटू डी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लूँ a इंटू डी। एरिया मल्टीप्लाई बाय, ये एरिया है लेट से, यहाँ पर मैं बना लूँ लेट से ये एरिया है, और उसके साथ जब आप हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है। एरिया मल्टीप्लाई बाय, यानी आप इस तरह समझिए एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम के इक्वल है v के, उसी यहाँ पर मैं v लिख लेता हूँ और उसी v को मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। सो u डिवाइडेड बाय v, मैं कैपिटल V से इसको डिनोट करूँ ताकि हमें पता चले कि ये वॉल्यूम के लिए है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। अब ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास इसके इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और स्मॉल u इक्वल है uv पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, फिर सिंपली यहाँ पर मैं स्मॉल u से इसको डिनोट करूँ, यानी जो एनर्जी डेंसिटी है स्मॉल u वो इक्वल है किस चीज़ के, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आई है ये स्टूडेंट्स किसके लिए है, ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और अगर एनर्जी डेंसिटी को आप फाइंड करना चाहते हैं तो फिर वॉल्यूम को आप यहाँ पर डिवाइड करें, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, उसको स्मॉल u से डिनोट किया जाता है, और इसके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों को इजी लगे, है भी आसान। तो इंशाल्लाह अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।